गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन के साथ हम लोग रेडी शेडी होकर तैयार हो और आपका भाई भी बिल्कुल रेडी है और बिल्लो भी हमारी बिल्कुल रेडी है। और ये हमने ली थी आज न्यू टी शर्ट। आप बताना कैसी लग रही थी? हमें सो लग रही थी, लेकिन फिर भी हमने ट्राई कर ली। आप भी बताना कैसी लग रही है। और उसके बाद बिल्लो को करा स्टार्ट, निकल गए थे अपने घर के और से शॉप की साइड। और ये फिर आ गया था अपना चंदानगढ़ चौक और वो मंदिर आपको दिखाया था मैंने पिछले ब्लॉग में। और फिर फटाफट से अपने को जाना था शॉप पर। सुबह सुबह भाई साहब हवा चल रही थी, टी शर्ट में तो बहुत ज़्यादा हवा लग रही थी इसमें, लेकिन है ठीक थी। सुंदर लग रही है नहीं लग रही वो आप मेरे को बता देना। और फिर आ गए थे अपनी मार्केट में और आ गए थे शॉप पर। शॉप पर आने के बाद टाइम का पता नहीं लगता, आपको पता ही है। काम करते 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 फिर हमें लग गई थी भूख, दोपहर हो गई थी। आज हमने मंगवाई थी कचौरी आलू वाली। हमने पहले भी कभी बार टेस्ट किया और साथ में थी चाय। आज आज बढ़िया टेस्ट किया हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फटाफट से हमने इसको करा इंजॉय। और इसमें भाई साहब इतनी जो मिर्ची थी ना, जो हमारा हाल हुआ है, हमें पता है क्या हाल हुआ है इसमें भाई साहब, बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा थी। और उसके बाद देखते देखते टाइम का पता नहीं लगा और फिर ये हो गया था यहाँ पर एक बड़ा वाला सीन। पीछे से बाइक वाला आया और इस पर शीशे पे मार दिया और शीशा बिल्कुल टेढ़ा हो गया था हमारे वाला। भाई साहब इतनी ज़्यादा बिल्कुल फंस गया था। और फिर देखते देखते टाइम हो गए थे दोपहर के 3:30-4 बज गए थे। हमें जाना था लंच करने। शीशे वाले भाई को हमने फ़ोन कर दिया था कि भाई आ जाना, रिपेयर कर देना, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ शीशा। वो बोला कोई नहीं, शाम को आऊँगा। इतने निकल गया था अपने घर की साइड, क्योंकि लंच करना जरूरी होता है, आपको पता ही है। और भूख वगैरह भी लगी जाती है बाद में, और फिर घर पे काम भी होते हैं एक दो। फटाफट से निकल गए थे घर की साइड और लंच करके आ गए थे दोबारा अपने शॉप पे। वीडियो हमने रास्ते में बनाई नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर ये भाई आ गए थे और ये कर रहे थे शीशा रिपेयर। काफ़ी देर इनको भी लगती रही। ये बोले भाई साहब ऐसे कितनी तेज़ बाइक थी कि इतना बुरा हाल कर दिया। मैंने बोला भाई बहुत बहस करी उससे, लेकिन वो बंदा माना नहीं। फिर इन्होंने फटाफट से शीशा रिपेयर करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर लगी इनको, 1-2 घंटे लग गए थे शीशा रिपेयर करते करते। फाइनली फिर रिपेयर हो गया था। फिर उसके बाद ये भाई के साथ चला गया था मैं एक और काम। हमें जाना था कुछ खाने के लेने, क्योंकि आपको पता हम खाने के बहुत शौकीन है, रोज़ कुछ ना कुछ खाते। और आ गए थे हम यहाँ पे कमेटी चौक पर, खंडा चौक पर। और ये देखो कितना सुंदर सजा रहे हैं, क्योंकि कल है नगर कीर्तन, इसलिए बहुत सुंदर लग रहा था। हम फटाफट से निकल गए थे भाई के पास हमें। और मैंने देखा फिर ये कि ये बैनर जी हाँ आया नू, ये कितना सुंदर लिख रखा था, गुरु तेग बहादुर जी का नगर कीर्तन है। बहुत बढ़िया, मतलब हमें लगा कि हाँ चलो ये चीज़ भी शहर में हमारे होती है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर आ गए थे हम यहाँ भाई के पास, इनके पास चाप लेने के लिए। और मैंने आज इनकी रेडियो देखी, ये रेडियो बिल्कुल पीछे लगाई हुई थी। पता नहीं क्या सीन था, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा भैया ये वाइट पट्टी क्यों लगाई है? बोले कमेटी वाले कर गए हैं कि ये रेडियो पीछे लगेगी। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा ट्रैफिक का भी फर्क पड़ जाएगा। फटाफट से हमारी, मैंने बोला चाप रेडी कर दो। इन्होंने हमारी फटाफट चाप रेडी करी। ये भाई साहब इनकी चाप बहुत अच्छी होती है, अगर आपको भी टेस्ट करनी आप करना, बहुत बढ़िया चाप बनाते हैं। और आ गए थे फिर हम हमारी शॉप पर चाप लेके और हमने करा एंजॉय। और उसके बाद देखते देखते कब रात हो गई, फिर हमें आ रहा होगा था घर जाने का टाइम। हमने करी बिल्लो हमारी स्टार्ट और निकल रहे थे घर की साइड, लेकिन हमारे फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि भाई साहब नगर कीर्तन पहुंच चुका है, तो आ जाओ। फटाफट से मैं पहुंच गया था नगर कीर्तन में, गुरुद्वारा साहब नगर कीर्तन पहुंच गया था। हमने करे दर्शन, हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर हमने फ्रेंड को फ़ोन करा कि भाई तुम लोग तो आए नहीं हो, नगर कीर्तन आ भी चुका है। यहाँ पे आने के बाद इतना सुकून मिला नगर कीर्तन के, बाबा जी के दर्शन करे। आप सब भी दर्शन करो, देखो कितने सुंदर, मतलब कि नगर कीर्तन और पालकी सब सजा रखा है। और फिर उसके बाद हमें निकलना था घर पे हम, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, 11 साढ़े 11 बज गए थे। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।